हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से आज मचाने वाले हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रिक्शन करेंगे। और कल जहां ऑब्वियसली छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे। कल यानी कि पिछली वाली वीडियो जो थी वो किसके ऊपर थी, फ्रिक्शन का इंट्रो किया था। छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन लल्लू वाले किए थे लोगों ने, हाँ? तो अब हमारी बारी है क्या करने की, फ्रिक्शन। तो मैंने बोला था कि पुलिंग और पुशिंग में से कौन सा आसान होता है। तो पुलिंग एंड पुशिंग दोनों का मैटर करता है ना। तो हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक, जिसके पास ऑब्वियसली क्या रहेगा, म्यू इज इक्वल्स टू, किस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे, है ना। तो हमने कहा कि यहां पर एक F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन का एक फोर्स लगा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी ब्लॉक को या आप बांधो, आप बांध के इस तरह खींचना स्टार्ट करो, तो जब आप खींचोगे तो खुद ब खुद एंगल का जो रोप का एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल से ऐसा बन जाएगा। ऐसे आप खींच रहे होगे उसको, है ना, ऐसे नहीं खींच रहे होगे, ठीक है। अच्छा, पुशिंग मतलब कि ऐसे धक्का लगा रहे, किसी चीज को ऐसे धक्का लगा रहे और खींच रहे, मैटर करता है। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप पुश करते हो तो क्या वही कंडीशन में दिख रही है आपको, क्योंकि फोर्स आप जैसे जब लगाओगे, मान लो यहाँ पे हाथ से धक्का लगा रहे हो, तो आफ्टर ऑल फोर्स की डायरेक्शन आपकी ऐसे आ रही है ना। तो अभी तो हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में नहीं होता है कि किस पोजीशन पर फोर्स लगा है, लेकिन मैटर तो करता है कि आप कहाँ से धक्का दे रहे हो, है ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, पुशिंग की केस देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पुश किया तो हमने फोर्स हमको ऐसा दिखा, तो ये कंडीशन हमको पुशिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, पुशिंग। जैसे मान लीजिए धक्का ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे 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 धक्का, है ना, ऐसे ऐसे, ये धक्का यानी कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगाया और थोड़ा सा एंगल पर लगाया, तो क्या कंडीशन आएगी। तो ये एंगल पर लगाए हुए, यहाँ पे धक्का आप इस तरह दे रहे हो, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ चलाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई ब्लॉक आगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मान लीजिए कि थीटा है, ठीक है, ये क्या है, थीटा है। तो ये है आपका थीटा एंगल। अब इस थीटा के ऊपर हमको बात करनी है बेटा, इस थीटा के ऊपर। थीटा कुछ ले लेते हैं, हमने कह दिया कि 30 डिग्री है थीटा, म्यू की वैल्यू भी दे रखा है मैंने। तो हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इसके ऊपर। अब क्या है कि सर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि 20 cos 30 और इधर आ जाएगा 20 sin 30। ये तो करने में आप उस्ताद हो गए होगे, मास्टर। तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला फोर्स तो ऊपर m लग रहा होगा सरफेस के थ्रू, नीचे mg लग रहा होगा। और हम लोग n की वैल्यू तो पहले से कैलकुलेट की थी इस क्वेश्चन के ऊपर। तो n की वैल्यू आ रही थी mg माइनस 20 sin 30। ये आ रही है देखो, n की वैल्यू कम हो गई। अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते उस कंडीशन में, कि मान लीजिए कि अगर फोर्स आपने कि कोई वही फोर्स आपने हॉरिजॉन्टल लगाया, तो हमको मेन मैटर क्या है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू होता है म्यू इनटू एन। यानी कि म्यू तो यार बदलने वाला नहीं है, तो एन को अगर बदला जा सकता है तो बदल दिया जाए। तो हमने कहा कि भाई चलो 20 न्यूटन का फोर्स अगर हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, तो एन की वैल्यू तब उस कंडीशन में mg आएगी। एन डैश से लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, mg आ जाएगी जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, क्योंकि एन को कोई भी फोर्स क्या कर रहा है, कम नहीं करने वाला है। तो क्योंकि आपने टोटल जो अप्लाइड फोर्स आपका F था वो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगा दिया, तो ये फोर्स आपके पास आ गया। तो हमने कहा कि अच्छा यार, तो ये F म्यू एन डैश इज इक्वल्स टू mg आ गया अपने पास। तो अब क्या करें, तो अब हमको देखना है कि किस वाले केस में ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो हम देखते हैं यहाँ से किस वाले केस में ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो हमने कहा कि 20 cos 30 माइनस म्यू एन, पहले वाला केस देख रहे हैं
ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। तो पहला वाला केस देख रहे हैं, तो म्यू इंटू एन यानी कि 0.2 इंटू एन की वैल्यू क्या है mg, mg मतलब ये 2 kg ले लेते हैं ब्लॉक को, तो ये mg आ गया, तो ये आ गया 20 माइनस, एक सेकेंड, 0.2 से इसको क्या करेंगे, हाँ 20 माइनस 20 साइन 30 मतलब ये हो गया 10, है ना, 2 इंटू 10 20 हो गया। तो इस केस की तरह यानी कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, 10 रूट 3 माइनस ये 10 आ गया, 10 से डेसिमल खत्म हो गया और ये 2 आ जाएगा। तो इससे अपने पास एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई अपने लिए, ए की वैल्यू आ रही है 10 रूट 3 माइनस 2, 10 रूट 3 की वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग तो 17 आएगा, 17 माइनस 2 15 होता है, 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। अब हम कहेंगे कि चलो भाई एंड एस mg, जब हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा कि 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया हॉरिजॉन्टल में, माइनस म्यू इंटू एन डैश इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए डैश। सेकेंड केस है ये कौन सी केस है, ये सेकेंड केस। तो 20 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, एन डैश की वैल्यू कितनी भाई, एन डैश की वैल्यू इस टाइम पे mg है यानी कि वो कितना है 20 है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए डैश। तो 20 ये 0 से डेसिमल कैंसिल, माइनस 4 है ना, इज इक्वल्स टू 2a। तो ये कितना आ रहा है 20 माइनस 4 16/2 इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना। क्यों भाई ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि हमने टोटल फोर्स क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिया। अब एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कोई ऐसा आया, तो अभी इसमें बेटर कंडीशन आपको क्या लगेगी, या तो आप फोर्स को क्या लगाओ टोटली हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करो, या फिर अगर आप कर सकते हो तो कैसे करो, थोड़ा एंगल पे करो तो काम चल सकता है, क्योंकि 7.5 से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने कहा कि कोई सज्जन आए और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मैं तो इस तरह लगाऊंगा, ऐसे धक्का मारूंगा तब भी तो ये इधर जाएगा, एक कंपोनेंट तो मिलेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन धक्का लगाने की किधर है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो क्या कि चलो भाई इस डायरेक्शन में भी धक्का लगा के देख लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दो कंपोनेंट फोर्स के। तो 20 के दो कंपोनेंट एंगल सेम रखते हैं, तो इधर की तरफ फिर से मान लीजिए कि ये एंगल कितना है 30 है, तो इधर वापस 20 cos 30 और वही कंपोनेंट नीचे की तरफ दब जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा, तो वो आ जाएगा 20 sin 30 है ना, नीचे की तरफ, वो 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग जाएगा इस कंडीशन में। तो हमने कहा कि ओके, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो हमने कहा कि 20 cos 30 की वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 3 माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 और इसकी एम की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ सिंगल एन ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में सिंगल एन ऊपर लगा mg और ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इस कंडीशन में n की वैल्यू यानी कि n डैश डबल डैश ले लेते हैं, वो mg प्लस 10 आ जाएगा, 20 sin 30 की वैल्यू 10, तो 20 प्लस 30 और पहले क्या आ रहा था 20 माइनस 10 हो रहा था, तो वो 10 आ रहा था, अभी 30 हो गया। तो यानी हमने n की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमने उसको लिख लिया 30, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये 17 माइनस ये 3 2 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू a डबल डैश ले लेते हैं, तो ये आ गया 17 6 11/2 6 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। यानी कि ये देखिए एक्सेलरेशन, तो एक एक्सेलरेशन आपका ये आया और एक एक्सेलरेशन आपका ये आया और दूसरा एक्सेलरेशन और तीसरा एक्सेलरेशन आपका ये, तो तीन कंडीशन हमने यहाँ पे देखी, पुशिंग पुलिंग है ना, पुशिंग पुलिंग। अब सब कहोगे कि सर पुशिंग किसको लिया जाए, पुश मतलब क्या, धक्का देना, पुल मतलब क्या, खींचना। और खींचने में देखो भाई
धक्का देने का सेंस जैसे कि पीछे से आप फोर्स लगा रहे हो, आगे से फोर्स लगा रहे हो, मैटर करता है। लेकिन अगर आप आगे से भी फोर्स उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली में कितना लगा रहे हो, एफ लगा रहे हो और उसको पुल कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो, और पीछे से भी आप अगर पुश कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, तो दोनों मीनिंग एक ही है और डिफरेंट नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि ऐसे हम लोग एंगल पर पुल कर रहे हैं, अगर ऐसे करके मान लीजिए एक ब्लॉक है ऐसे बड़ा सा, है ना, और उसको हमने खींचना स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे रस्सी में ऐसे एंगल बन जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो, है ना, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, तो पुशिंग इज बेटर देन पुलिंग हो जाएगा, पुशिंग इज बेटर देन पुलिंग हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात क्या है इसमें, सिर्फ बात ये है कि आपको बस देखना है कि एन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन को आपको कम करना है, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए। दूसरी बात, अगर फ्रिक्शन कम नहीं हो रहा तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सारा का सारा फोर्स ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो और वो किस डायरेक्शन में लगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे टोटल, तो ब्लॉक का मूवमेंट और तेजी से हो सकता है ना। ये कोशिश रहनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपकी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि क्या हो, पुशिंग पुलिंग का भी अगर आप कहो तो ये मीनिंगलेस बात है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है भाई, ऊपर से अगर इस तरह रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो ऐसे एंगल पे खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा अपने लिए। तो ये सब सारी कंडीशन है, इसको आपको नोट करना है। तीनों एन की वैल्यू मेन है, एन एम जी माइनस, ये फर्स्ट कंडीशन जब ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल, और ये थर्ड जो है ये क्या है, डाउनवर्ड की तरफ, तो एन डैश एन डबल डैश। दिस इज दी मतलब कि कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन है कि एन की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। तो कंफ्यूजन क्या है, पुशिंग बेटर है किससे, पुलिंग से। तो आप पॉज करके मिटाए नोट करिए इसको आराम से, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो आज आई थिंक हमको फ्रिक्शन पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही क्या लेना है, न्यूमेरिकल्स को लेना है ना, ताकि थोड़ा मजा आ जाए। मजा लीजिए भाई, मजा लीजिए, अब थोड़ा एतबार का मजा लीजिए। तो ये सारी सिचुएशन होके अपने सामने आने वाली है। कंक्लूजन में हमने ऐसा देखा। चलो भाई आगे आते हैं, आगे क्या कंडीशंस आती हैं उन सबको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। अब हमने कहा कि यार हमने आपको जो भी सारी चीजें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताई थी, अब वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक चीजें थी वहाँ मैंने वहाँ पे आपको सब कुछ समझाया वन बाय वन करके कैसे कैसे। अब यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए फ्रिक्शन का एक टर्म सरफेस पे, ब्लॉक के सरफेस पे और ग्राउंड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वो क्यों लगता है, दोनों के रफनेस की वजह से लगता है। सो दैट्स व्हाई हमने म्यू की वैल्यू भी देखी, एफ मिनिमम की वजह से बहुत सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। अभी हमने कहा कि चल भाई ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा सा लेकर इसके ऊपर देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है ना। इस तरह का कंडीशन, एक सरफेस पे रखे हुए हैं तीन ब्लॉक, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। इधर की तरफ हमने 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, 50 न्यूटन। इसमें सारे सरफेस के मतलब एक सेम सरफेस है सबका, तो म्यू की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, 0.2 ले रखी है। ठीक है, तो हमको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, है ना। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, पहली बात तो हम लोग चेक करेंगे कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो आप खुद समझ गए होंगे कि एक सिस्टम हम इसको मान सकते हैं, एक सिस्टम मान के हम लोग एन की वैल्यू लिख लेंगे, है ना। 2 3 5 6 kg का, और 6g इंटू म्यू फ्रिक्शन आ जाएगा, और अप्लाइड फोर्स है, अगर वो उससे बड़ा होगा तो चलेगा, अदरवाइज क्या होगा। लेकिन बात अब ये आती है ना कि यार अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा, अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब हमने कहा कि इंडिविजुअली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो 1 kg, इधर की तरफ 50 न्यूटन, और इधर की तरफ T1 टेंशन, इस रस्सी में T1, इस रस्सी में T2, है ना। तो हमने कहा कि ब्लॉक ऑब्वियसली चलेगा तो इधर चलेगा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या
हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग फ्रिक्शन 1g के हिसाब से लगा लेते हैं। तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया जाए फ्रिक्शन का पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं F1 इज इक्वल्स टू 1 kg ब्लॉक के ऊपर इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 1g यानी कि 10। ये आ गया 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही प्यारे 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 अक्षरों में 2 kg इधर की तरफ T1 बॉडी से दूर ऑलवेज, ये T2 इस रस्सी में, और ये इधर की तरफ चलना चाहेगा लेकिन इसको फ्रिक्शन क्या करेगा, कहाँ जा रहे हो बेटा, रुक जाओ, रुकेगा। और उसकी वैल्यू वैसे ही जैसे हमने उसको 0.2 इंटू 2g। अब इसी तरह 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, 3 kg ब्लॉक इधर की तरफ क्या है T2 इधर की तरफ चलना चाहेगा लेकिन इसको फ्रिक्शन क्या करेगा कि बेटा औकात में आ जाओ और 3g को मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे लिए F3 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हमने कहा कि चलो भाई 1 बाय 1 करके इक्वेशन लिखो फटाफट। तो हमने कहा कि अच्छा ये बात है, पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। तो 50 न्यूटन T1 F1 ये वैल्यू इधर लग रही है, ये क्या आ जाएगी 50। इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, फ्रिक्शन कितना आ रहा है भाई, फ्रिक्शन 2 न्यूटन आ रहा है, तो 50 माइनस T1 प्लस 2 ये है ना इज इक्वल्स टू E। चलेंगे तो सब एक साथ चलेंगे। इसका T1 माइनस T2 प्लस ये कितना है भाई 20 इंटू 2 यानी कि 4, है ना, दोनों एक साइड में लग रहे हैं तो इसलिए हमने उनको क्या कर दिया इस तरह कर लिख दिया। अब ये चलेगा तो T2 की वजह से यानी T2 बड़ा होगा किससे, F3 से, तो T2 माइनस F3 की वैल्यू कितनी आ रही है 6 न्यूटन, है ना, ये इज इक्वल्स टू 3। देखिए ये इक्वेशन बना, तो प्यार से प्यारे शब्दों में इसको सॉल्व करने का क्या रूल है, तीनों को प्यार से ऐड करेंगे, है ना। तो T2 से T2 निपट जाएगा, T1 से T1 निपट जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो बच रहा है वो न्यूमेरल नंबर्स बच रहे हैं। तो 50 माइनस 2 कितना आया 48, और ये माइनस 48 माइनस 4 कितना है, आप ये भी कर सकते हो 6 4 10 2 12 माइनस कर देंगे 38, ठीक है। तो कितना आ गया 38 इज इक्वल्स टू 3a 2a a 6a। तो a की वैल्यू आपके पास दिख रही है प्यारे प्यारे अक्षरों में 38/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रही है वैल्यू। इसको अब करेंगे हम लोग सॉल्व, क्या आएगा भाई 6.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। अब हमने कहा कि चलो भाई आई वांट T1 एंड T2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो T1 एंड T2 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हमने कहा कि किसी भी एक प्यारे से इक्वेशन में भर देंगे कि वैल्यू हम लोग पा जाएंगे किसकी वैल्यू T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा इधर प्लस 6 कर देंगे 3a में, तो 3a की वैल्यू 6.3 एंड ये प्लस 6 है ना, तो ये कितना आ गया 9 एंड 18 है ना, तो ये आ गया 18.9 प्लस ये कितना है भाई 6 है, तो ये कितना है 24.9 न्यूटन का फोर्स है T2। अच्छा ये बात है, तो ठीक है भाई देखते हैं अभी T1 क्या आ रहा है, T1 भी निकालना पड़ेगा। तो T1 इज इक्वल्स टू यहां से निकाल सकते हैं, T2 की वैल्यू कितनी है 24.9, 24.9 प्लस 4 कितना होता है 28/9, और इसको इधर लेके जाएंगे है ना 2a से ऐड कर देंगे, तो 2a की वैल्यू 6.3 प्लस 28.9 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी है ना प्लस 28.9, और ये वैल्यू आई थिंक जो आती है वो 15 यानी कि 41.5 आएगी, है ना 41.5, हाँ करेक्ट है 41.5 न्यूटन। ऑब्वियसली T1 यहाँ पे तो दो ब्लॉक को खींच रहा होगा, दो फ्रिक्शन को झेलेगा वो, इन दोनों के फ्रिक्शन को और ये टेंशन को, तो T1 T2 से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। तो अभी तक तो हम लोग सही जा रहे हैं।
अब T1 निकल गया, T2 निकल गया, एक्सेलरेशन निकल। अब व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड, ट्रिकी मेथड क्या है भाई? 1 2 3, 3 ब्लॉक को एक सिस्टम मानना है। 3 2 1 कितना हो गया? 6 न्यूटन। अब इस 6 न्यूटन को हम लोगों ने एक सिस्टम माना, तो ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो सारे सरफेस के लिए, सारे ब्लॉक के सरफेस के लिए क्या है? सिमिलर है, वो 0.2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 न्यूटन यानी कि 60 इंटू 0.2 और 50 ये लग रहा है, तो 50 माइनस 0.2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 6a। क्या आ जाएगा? 6a। तो यहाँ से 0 से कैंसिल हो गया, 12 आ गया। तो ये 50 माइनस, ये कितना आ रहा है बेटा? 50 माइनस 12 is equals to 6a, 38 divided by 6, and this is what? 6.203 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से भी आप इसका एक्सप्रेशन कर सकते हो, लेकिन आपको टेंशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन बना के करिए, गलती कम होगी इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला मेथड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने किया था, क्या वही मेथड हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया? सेम एक चीज ऐड हो गई, क्या है वो? फ्रिक्शन। दैट्स इट। तो इसको नोट करिए फटाफट, मैं मिटाता हूँ। आगे कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। ज्यादा इन कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग वो नहीं करेंगे आज, तो डबल ब्लॉक सिस्टम नहीं बताएंगे, दूसरे दिन बताएंगे डबल ब्लॉक सिस्टम। हाँ, लेकिन आज जरूर थोड़ा सा हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। डबल ब्लॉक सिस्टम, ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम के लिए एक अलग से चैप्टर लेंगे और उसी के ऊपर हम लोग फोकस किया जाएगा, ठीक है? 1 आवर का एक अलग से चैप्टर लेंगे, सॉरी लेक्चर लेंगे, और हम लोग सिर्फ उस लेक्चर में डबल एंड ट्रिपल ब्लॉक, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत सफर करते हैं, और जेडब्ल्यू एडवांस में भी फ्रिक्शन से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही आता है, ठीक है? मोस्टली ऐसा क्राइटेरिया है। चलिए आगे देखते हैं प्यार से। आइए प्यार से, प्यार की भाषा सब लोग समझते हैं। मुझ खड़ी करना जरूरी है ना, है तो खड़ी कर लेते, नहीं रहता तो नहीं खड़ी करते। आइए, अब हमने कहा कि थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, है ना? हमने कहा कि एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है और एक पुली से पास होकर नीचे एक दूसरे ब्लॉक से अटैच। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो हम लोग बहुत बार ऐसा देखे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इस बार कुछ तूफानी करते हैं। तो ये आ जाएगा, हम ऐसा इसको ले रहे हैं कि 50 न्यूटन का एक फोर्स है। म्यू की वैल्यू हमने फिर से 0.2 ले ली, और इसकी वैल्यू हमने कितना है बोलो? 2 kg ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं ना, और इसकी वैल्यू हमने 3 kg ले ली, ठीक है? हमने कहा कि चलो भाई एक्सेलरेशन बताओ, तो चलेगा तो दोनों एक साथ चलेगा। तो क्या सिस्टम बताइए? हम लोग क्या करेंगे? प्यार से फ्री बॉडी डायग्राम, अभी भी हम लोग प्यार से ही काम करेंगे, एग्रेसिव नहीं होना, कोई भी चीज़ एग्रेसिव होने से नहीं होती। तो इधर आ गया 50 न्यूटन प्यार से, इधर आ जाएगा इसका फ्रिक्शन ड्यू टू सरफेस की वजह से, क्योंकि सरफेस कैसा है? रफ है। तो ये 0.2 इंटू एन की वैल्यू ऊपर 3g होगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3g। तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख देंगे, ठीक है? तो g की वैल्यू क्योंकि हम लोग ऑलवेज 10 ले रहे हैं, और एक टेंशन भी प्यारा सा होगा। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 3 kg ब्लॉक। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे 2 kg ब्लॉक को भी अकेला क्यों छोड़ना भाई? बुरा मान जाएगा, तो बुरा किसी को नहीं मानना है भाई, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। 2g ऊपर टेंशन, 2g नीचे ऊपर टेंशन, तो टेंशन से वो ऊपर की तरफ जाएगा तो T माइनस, इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं, बेटा गलत है। हाँ प्रैक्टिकली लगेगा, एयर रेजिस्टेंस का फ्रिक्शन लगेगा, बट ऐसा नहीं करना है आपको, हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो T माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a, दिस इज द इक्वेशन, है ना? एंड व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक? ये आ जाएगी, इधर की तरफ मूवमेंट होगा तो 50, है ना? हमने माना कि इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है एक्सिस, तो 50 माइनस t, है ना, प्लस ये कितना है? 0 से डेसिमल कैंसिल 6 आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू 3a आ जाएगा।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो टी उड़ जाएगा और बच जाएगा क्या सिर्फ -20 एंड -6। तो -20 -6 -26 एंड 24 इक्वल में, यानी कि LHS में क्या बचेगा 24 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 5a। तो a की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं है। आते हैं हम लोग दूसरे केस में, इसके केस में। तो a की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल, तो t इज इक्वल्स टू ये कितना है भाई 10 एंड ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 20। तो t की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 10 कितना 30 न्यूटन, है ना। तो ये 30 न्यूटन का आ गया, ये टेंशन रस्सी के बीच में क्या है 30 न्यूटन है, और एक्सेलरेशन उसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको भी नोट करिए, आगे भी हम लोग थोड़ा चलते हैं। चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे, आते हैं इंक्लाइन प्लेन आई थिंक, है ना। कुछ अभी तो रहता तो है नहीं, मोस्टली सब कुछ वैसे कवर हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इंक्लाइन प्लेन देख लेते हैं फ्रिक्शन के लिए। तो अभी हम लोगों के पास फ्रिक्शन का जो केस पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी वो क्या केस हो गया इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें हम लोग m की वैल्यू लिखते थे mg cos थीटा। वो m की वैल्यू अभी लिखना और उसको ढंग से कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आइए भाई उसके बारे में भी सोचते हैं, बेचारा तब से अकेला हो गया था। आइए चलिए, तो हमने कहा कि ये थीटा है, इसको भी ले लेते कुछ 30, है ना। सब क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो भी हो सब न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो ज्यादा बच्चों को समझ में आता है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमने कहा कि ये क्या है, ये mg है, ये हम लोग कोई ब्लॉक ले लेते हैं 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, है ना। और म्यू की वैल्यू फिर से वही पॉइंट, ज्यादा हार्ड नहीं, हार्डिच नहीं करने का, है ना, आराम से करने। तो हमने कहा कि ऐसी बात है, तो ठीक है सर कोई बात नहीं। तो फिर से प्यार वाली बात क्या थी हमारी, वो थी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर की तरफ 2g sin 30 और इधर की तरफ 2g cos 30, और ये निकालना तो आपसे छुपा नहीं अब तक तो आपने इसमें मास्टरी कर ली होगी, है, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर में n लगता था, याद करो। तो n की वैल्यू क्या आती थी mg cos थीटा, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2g cos 30 बिकॉज थीटा इज व्हाट 30 डिग्री। तो n की वैल्यू हम लोग प्यार से निकाल लेंगे, है ना, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 cos 30 √3/2, तो ये 10√3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है, व्हाट n की वैल्यू। तो हमने कहा कि सर अभी तक तो हमने n इज इक्वल्स टू mg पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे n चेंज हो गया, और वो वाले केस में भी चेंज हो गया था, पुश जब कर रहे थे एंगल पर। तो अब हमारे लिए एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इधर की तरफ हो सकता है ना, क्योंकि ये फोर्सेस के इक्वल है, तो इधर कोई एक्सेलरेशन की कोई चांस मूवमेंट का नहीं। तो अलोंग द इंक्लाइन, तो डाउन अप द इंक्लाइन तो मूवमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही ब्लॉक मूव कर सकता है, अदरवाइज ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है। तो इधर की तरफ नीचे आ रहा है, नीचे तो क्या आ जाएगा 2g sin 30 के ऊपर भरोसा है कि यही हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो माइनस म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है भाई, एन की वैल्यू 10√3 आ रही है, 10√3 आ रही है, और इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट 2a, है ना। तो आप देख रहे होंगे प्यारे प्यारे अक्षरों में कि 2a हर जगह से कट जाता है, हालांकि ऐसा मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, 2a कट जाएगा। जब यहाँ पे आप करोगे mg 2g तो कट जाएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे भी बताता हूँ, ये क्यों बताया मैंने, 20 10 आ जाएगा, माइनस ये देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, 0 से ये डेसिमल कैंसिल हुआ, तो ये 2√3 आया,
और 2√3 की वैल्यू जो होती है वो 3.4 होती है। 3.4 इज इक्वल्स टू 2a। ये अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7.4 सब्ट्रैक्ट करें 6.6 आ जाएगा। 6.6 divided by 2 is equals to a. It means state that acceleration is 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो 3.3 मीटर पर सेकंड का, हाँ ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक मूव करेगा। चलिए तो अब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि क्या इतना झंझट करने का जरूरत है, तो हम लोग एक अननोन मान के करते हैं कि नीचे क्या लग जाएगा, एक ऐसे कोई ब्लॉक क्या है m है, तो नीचे mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ n, ठीक, तो n की वैल्यू mg cos थीटा है, उसके लिए एक्सेलरेशन लिखा है। इसके यहाँ लिख देते हैं mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n, है ना, सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू n इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू अभी रखना है बेटा, इसीलिए बार बार m की वैल्यू रखना है कि आपको आदत पड़े। mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन m। तो ये क्या आ जाएगा, g को कॉमन ले लेते हैं प्यार से, g बोलेगा बेचारा मेरे को यार तुम लोग अलग अलग कर दिए, जुदाई हो गई, हमने उसको एक साथ कर दिया, ले भाई तू भी खुश रहे। तो ये आ गया म्यू cos थीटा sin थीटा म्यू cos थीटा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, रटोगे तो मार खाओगे, रटना नहीं, रटोगे तो मारेंगे तुमको। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि फिर से हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड उसके खुद के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने। तो ये सिचुएशन में ऐसे करके हम लोग बहुत सारी केस को समझते हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए और आगे आइए इंक्लाइन में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जहाँ बच्चों को डिफिकल्टीज आती ही रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी दूसरी टॉपिक। मूंछ आज मेरी गड़बड़ हो गई है, बनने का नाम ही नहीं ले रही है ना, गड़बड़ दिख रही है ना। चलिए सेकेंड टॉपिक हम लोग, लास्ट सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं आज के लिए। हमने कहा कि इसी इंक्लाइन पे प्लेन पर एक रस्सी से बांध ब्लॉक को पुली से पास करके दूसरे ब्लॉक के पास भेजते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे हमने ऐसे दिया और इधर पे एक पुली लटकाया और ये पुली ऑब्वियसली फिक्स है इससे, और यहाँ से रस्सी पास कर रही टक ऐसे ब्लॉक से, ठीक है। तो हमने ये केस बना ली भाई, ऐसे कर लिया और इधर भी चाहिए तो कर लेते हैं, कर लिया जाए क्या, कर लिया जाए, है ना, टेंशन में मजा आएगा। अब हमको फोर्स तो लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो चलेगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड में हमने हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है। इसको खींचेंगे तो नीचे की तरफ, ये आगे की तरफ आएगा। तो इसको ले लेते 1, इसको ले लेते 2, इसको ले लेते 3। थीटा की वैल्यू मैं दे देता हूं आपको, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्यार से। म्यू की वैल्यू सारे सरफेस पर, म्यू क्या है 0.2, म्यू क्या है 0.2, म्यू क्या है 0.2, ठीक है। अच्छा डिस्कशन लेते हैं। अब हमने इसको घबराना नहीं बेटा, क्या करना है आपको, कोई भी कुंजी पटल क्या है, कैसे खुलेगा, खुलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम। ये 1 kg। तो हमने कहा कि इधर की तरफ हमने कितना फोर्स लगा दिया, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने का लगा दिया,
100 का लगाया 50 में काम चल जाएगा। चलो भाई 50 का लगा देते हैं, मान लीजिए काम नहीं चलेगा तो बाद में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स, ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इसको कहेगा कहाँ, औकात में आओ, तो पीछे लग जाएगा वो, तो ये बोलेगा ठीक है लग जाना मैं बहुत हूँ, तो ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 इंटू जी यानी कि 10। और एक टेंशन भी साथ में है इसके पास, एक रस्सी दो रस्सी, T1 T2, ठीक है। तो इधर T1 ये 1 kg ब्लॉक लगे हाथ, इसका इक्वेशन भी लिखेंगे हम लोग, 50 माइनस इधर की तरफ दो फोर्सेस, तो T1 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1A, ये आ गया। अब इसी के साथ हम लोग 2 kg ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं, प्यार से देखना है। T1 टेंशन नीचे की तरफ और ये इधर खींचेंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी इसकी भी नीचे आने की है। तो ये 2 kg ब्लॉक, तो इधर की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन, और वो कितना होगा 0.2 इंटू mg cos थीटा, बिकॉज m इज इक्वल्स टू क्या है mg cos थीटा की वैल्यू, ये mg cos थीटा। और इधर की तरफ T1 है और इधर की तरफ mg sin थीटा भी है, और इधर की तरफ तो n है। बार बार इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठे, खोपड़ी में ताला मार लो। तो f की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू mg cos थीटा है, तो ये क्या है 2 cos थीटा, तो 2g cos थीटा मतलब कि 2g cos थीटा मतलब कि cos 30 √3/2 आ गया, है ना। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, हमने कहा चल भाई ठीक है तू भी खुश रह। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक T2 टेंशन और लगा है उसके ऊपर 2 kg। तो देयर इज टोटल 4 फोर्सेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द 2 kg ब्लॉक, है ना। यानी कि 2 kg का जो ब्लॉक है वो टोटल 4 फोर्सेस को फील कर रहा है। अब 3 kg ब्लॉक के ऊपर तो पहले अच्छा इसका पहले इक्वेशन लिखते हैं, नीचे आ रहा है तो ये दोनों फोर्स इस दोनों फोर्स से बड़े होंगे, ये दोनों को इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो T1 प्लस mg sin थीटा की वैल्यू 2g sin 30, तो उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। लगे हाथ लिख लेते हैं, क्या जरूरत है। और इधर कर देंगे T2, और ये वैल्यू जो आती है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये g से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√3 की वैल्यू जो आती है वो 3.4 आती है, 3.4 है ना। चारों फोर्सेस लिख दिए इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए, ये दूसरा इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन। लगे हाथ वहीं पे लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात घुसे कहीं से भी करेगा। 3 kg ब्लॉक तो आप बचपन से ही करते आ रहा, ये T2 इधर लग जाएगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू 3g, क्योंकि ये इंक्लाइन पे नहीं है, m डायरेक्टली mg के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। इसका इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस ये 0 से डेसिमल कैंसिल -6 इज इक्वल्स टू 3 है। ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा तीनों को ऐड कर देंगे। सबसे मेथड हम लोग का अच्छा है, हमने क्या किया तीनों को ऐड किया, तो T1 T2 तो क्या हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये इससे कैंसिल है ना, कैंसिल। तो अब क्या बच रहा है, ये 2, ये 3.4 और ये 6, तो 2 3.4 5.4 एंड 6 11.4 है ना। तो 50 माइनस 11.4 कितना आएगा भाई 39, और 4 और माइनस कर देंगे तो 38.6, तो 38.6 आ रहा है यानी कि, और ये 3 2a फिर से क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा, तो 38.6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्यार से कट करेंगे, तो 6 पॉइंट ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 या 4 लिख लेते हैं, चलो तुम्हारी वाली कर लेते हैं, है ना। इसके अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा, तो ये ऐसे करके आएगा। तो ये वे है
टेंशन को कई बार इस क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन को भूल जाते हैं कि टेंशन भी वहां पे खींच रहा है, वो mg sin थीटा की वजह से ही नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट दोनों टेंशन को लेना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस फ्री बॉडी डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से गौर से देखना है, जिसके बाद ही आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये क्वेश्चंस हमने ऐसे करके किए। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट करके। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को फ्रिक्शन के थ्रू ही समझाऊंगा। मेनली कॉन्सेप्ट्स जो स्टार्ट होते हैं, जैसे स्यूडो का ही कॉन्सेप्ट है, वो 2 ब्लॉक सिस्टम के टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो किया जाता है। वो मुझे याद न तेरी आए, किसी को अब क्या कहना, आखिरों की भर आई, किसी को अब क्या कहना। अब कैसे किया जाए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। IIT जेईई में एक आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसको बताने का कोई मतलब तो निकलता नहीं। लीजिए एक क्वेश्चन और, एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ऐसे एक पुली के थ्रू ऐसे, ये पुली इधर फिक्स है, ठीक है, ये ऐसे, और यहां से एक और पुली है, इसको यहां लटका देते हैं। फिर से वैसा ही टाइप का क्वेश्चन, सेम 1 2 3। नहीं, एक काम करते हैं, लटकने की वजह से देखते हैं कि ये खींच पाता है कि नहीं खींच पाता है, ठीक है। सब पे पॉइंट म्यू इज 0.2 है, सब सरफेस पे। इसको हम लोग लेते हैं 8 kg ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया, अभी तो इक्वेशन लिख सकते हैं इसका क्या, 8g minus t is equals to 8a। इसका इक्वेशन 4 फोर्स टोटल। अभी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर है एक्सिस से, तो फ्रिक्शन नीचे। अभी इसका, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, क्योंकि क्वेश्चन जो ये करवा रहा हूँ ये इस ब्लॉक की वजह से करवा रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ से क्या लगा है, इसमें मानो T2 है, इसमें T1 है, तो T2 ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। देखो फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल है यार, डायरेक्शन कभी भी चेंज कर लेता है वो। बहुरूपी है, गिरगिट जाना चैनल वो है। तो ये फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू mg cos थीटा, 2g cos थीटा की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 20√3/2 यानी 10√3, यानी कि फिर से 10√3 की वैल्यू 17 आएगी, है ना। अच्छा उतना ही आएगा ना, 0.2 इंटू mg यानी 2g cos 30, तो ये आ जाएगा √3/2 से 2 कैंसल, g से डेसिमल कैंसल, हाँ तो 2√3 यानी कि 3.4 आ रही वैल्यू, ठीक है करेक्ट है। तो इधर आ जाएगा 3.4 फ्रिक्शन ही है, और इधर ही आ जाएगा mg sin थीटा, वो तो इधर ही लगेगा ऑलवेज, और इधर ही लग रहा है T1, ऑब्वियसली ये T1 तो इसको खींचे ले जाएगा, किसको, इस ब्लॉक को। तो इसका दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ऊपर नीचे दोनों। तो अभी नीचे की तरफ 3, ऊपर की तरफ 1 फोर्स, तो क्या ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, बलशाली बाहुबली है, बाहुबली फोर्स है वो। तो क्या आ जाएगा T1 और 3.4, और ये क्या है mg sin थीटा है, तो ये वैल्यू 2g sin थीटा मतलब 10 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन तो प्यार वाला है, प्यार भरा इक्वेशन। तो ये क्या, एक फोर्स इधर की तरफ T1 और इधर की तरफ क्या फ्रिक्शन, वो कितना है 0.2 इंटू 10 है, 0 से कैंसिल है 2 न्यूटन,
यानी इसको क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू A। फिर से ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 10 11 है राइट साइड में, और ये इससे 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 एक सेकेंड, हाँ 82 है, इससे कि दोनों तीनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डायरेक्टली लिख देंगे अभी फटाफट, इधर 8G बच रहा है और इसी की वजह से तो मूवमेंट पॉसिबल है। और कैंसिल होने वाले फोर्स जो अपने पास देख रहे हैं वो 2 है, 10 है, 3.4 है। तो ये कितना आ रहा है, 15.4 आ रहा है ना, 3 to 5 15.4, तो माइनस 15.4 न्यूटन इज इक्वल्स टू 11A, है ना। 8 kg का ब्लॉक बहुत बड़ा हो गया, आई थिंक ये 5 kg भी होता ना, 5 kg क्या, हाँ 2 kg का भी ब्लॉक अगर उधर रहता तो भी खींच ले जाता उसको, है ना। देखो 20 न्यूटन फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 kg भी होता तो भी खींच ले जाता है, 1.5 होता तो भी खींच के लेके जाता है, 1.5 होता तो कितना आता है, 1.5 इंटू तो 15 न्यूटन, तब नहीं खींचता। 1.6 होता तो खींच लेता है, यानी 15.4 से ज्यादा होना चाहिए था, हाँ ज्यादा होना चाहिए था, ठीक ठीक करेक्ट है। तो ये खींच लेके जाता है, तो ये आ गया 80 माइनस 15.4, 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 में से 0.4 और तो 64.6, तो 64.6 64.6 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू, है ना। तो ये यार ये कितना आ रहा है, 6 यानी कि 5.8 के अप्रॉक्स में, 8-9 के अप्रॉक्स में आएगा, 5.9 के अप्रॉक्स में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये इस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रिक्शन के ऊपर, उंगली को दीवार में कितना दबा के रखेंगे तो वो क्या करेगा, ऊपर आएगा, वो भी देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी। या फिर उसको बाद में देखा जाए, चलो बाद में उसको देखते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों की मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए, और थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नॉट चैनल के साथ, विद DK बॉस फिजिक्स गुरु के साथ, ठीक है। मिलके जेई को हमको जैसे भी तैसे करके उससे लड़ना है और लड़के हमको उसे हासिल करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।